हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज हम 12 क्लास के में बात करने वाले हैं। 12 क्लास में आप अगर साइंस स्ट्रीम से, आर्ट्स स्ट्रीम से, कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इंग्लिश में आपको सबसे बड़ा आपको सरप्राइज देने वाले हैं। ऐसा सरप्राइज जो आपको परीक्षा में काम आएगा। क्या करेगा? आपको परीक्षा में आएगा। आप जान सकते हैं इससे बड़ा सरप्राइज आपके लिए क्या हो सकता है। आप इंग्लिश, सिर्फ आपका अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है, अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप इस वीडियो को देखिए लास्ट तक। अगर इस वीडियो पर क्लिक किए तो आप देखिए, और आपको आप जो बताने वाले हैं कि आज अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको सीधे 15 से 20 नंबर आपको हो जाने वाले हैं फिक्स। यानी कि 15 से 20 नंबर से एक भी नंबर आपको कम नहीं होगा। 15 से 20 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो से। यानी कि आपको इतना एडिशनल आपको जानकारी देने वाले कि पूरा जो आपका बुक है ना, रेन समझ लीजिए पूरा आपको उसका निचोड़ इस वीडियो है। आपको लगभग 10 मिनट में पूरा उसका निचोड़ समझ लीजिए देने वाले हैं इसमें, रेनबो जो बुक है उसका। चलिए क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं क्या क्या इसमें हम बात करने वाले हैं। चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप क्वेश्चन, किस प्रकार से हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर और राइटर के बारे में बताएंगे कि कौन से चैप्टर को कौन लिखे, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को कौन लिखे है, भारत इज माय होम को कौन लिखे है। उसके बाद बात करेंगे हम पोएम और पोएट, यानी कौन सा कविता को कौन लिखे हुए हैं, जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के कौन लिखे है, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कौन लिखे है, इस प्रकार से। और उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर टाइप्स, यानी कि जो आपका इंडियन सिविलाइजेशन है वो क्या है, भारत में हम जो है वह क्या है, और पिंच ऑफ स्नफ है वह क्या है, इस प्रकार से। और उसके बाद हम देखेंगे पोएम्स टाइप, यानी पोएम्स जो है आपका ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को यह क्या है, कौन सा पोएम है, ये देखेंगे। उसके बाद आपको अदर नेम, और भी अदर नेम है उसको हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम मेन कैरेक्टर, यानी जो भी आपका स्टोरी होता है इसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन है। और उसके बाद हम देखेंगे फुल नेम, यानी बहुत सारे जो राइटर होते हैं उनका पूरा नाम जो होता है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे, समझ सकते हैं कितना प्रकार का आज बहुत ही मज़ेदार आपको इंटरेस्टिंग आपको ये वीडियो होने वाली है। तो बस देखते चलिए। उसके बाद फुल नेम देखने के बाद हम नोबेल प्राइज, किस किस को नोबेल प्राइज कब मिला वह देखेंगे। और नोबेल प्राइज के बाद देखेंगे हम अदर प्राइज, यानी और कौन कौन सा प्राइज था जो कि मिला था। तो इस प्रकार से हम देखने वाले हैं क्वेश्चन को। तो यही से आपको खो जाने वाले 20 नंबर आपको क्लियर हो जाने वाले। 20 नंबर आपको सीधे समझ लीजिए कि ऊपर जेब में आ जाएगा। चलिए क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। और इसी से आपको हज़ारों सवाल बन सकते हैं, बहुत सारा सवाल बन जाएगा। इससे इतना संभव नहीं है इसका बता देगा लिखा कौन है, यह क्या है, कौन सा प्राइज मिला, कब मिला, बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं बन के। देख सकते हैं इस प्रकार से आपको, देखिए इस प्रकार से आपको क्या किए हुए, इसको टाइप किए हुए कि आपको बहुत अच्छा लगे। तो क्या करते हैं, इसको चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। इधर है आपका चैप्टर का नाम है और इधर है राइटर का नाम। तो क्या करते हैं, चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। और अगर लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक तो बनता है, आज इतना इंटरेस्टिंग आपको ये वीडियो दे रहे हैं, लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए। और जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। सब्सक्राइब नहीं करते हैं जाकर, अगर नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो जाकर तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में हमको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए कि इसमें सबसे पहला चैप्टर है, जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है इंडियन, क्या है वो, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पहला चैप्टर है, जिसको महात्मा गांधी जी लिखे हुए हैं। कौन? जिसको महात्मा गांधी जी लिखे हुए हैं। दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम, भारत से मैं होम, ये दूसरा चैप्टर है। उसके बाद उसको लिखे हुए हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और अगला जो है तीसरा नंबर जो चैप्टर है वो है आपका अ पिंच ऑफ सनफ। और अ पिंच ऑफ सनफ को कौन लिखे हुए हैं? अ पिंच ऑफ सनफ को मनोहर माल गोयनकर जी इसको लिखे हुए हैं। उसके बाद है चौथा चैप्टर है जो आई हैव ए ड्रीम, इसको लिखे हुए हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी इसको। यानी जूनियर करने का जो मतलब क्या होता है, जूनियर का मतलब होता है यानी कि जो पहले भी मार्टिन लूथर किंग, पहले भी आदमी जो रहकर यहाँ पर पैदा होकर मर चुका है, यानी कि और जूनियर यानी कि जितना, अगर इसका मान लीजिए जो इसका मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कोई बेटा होगा उसको भी यही नाम होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यानी सब में क्या जिया लगाया जाता है, यानी कि वो उससे पहले भी, यानी बहुत सारा नाम इसीलिए लगाया जाता है। और अगला जो है पांचवा जो चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसको ब्रेटन से लिखे हुए हैं जो कि ब्रिटेन के यानी कि इंग्लैंड के थे। द आर्टिस्ट को सीगा नॉय लिखे होते हैं जो कि जापान के थे। तो यह भी समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जाइए। आगे आपका अ चाइल्ड इज बोर्न, अ चाइल्ड इज बोर्न यानी कि एक बच्चे का जन्म। इसका हिंदी क्या हुआ, एक बच्चे का जन्म, जिसको जर्मन ग्रीव जी लिखे हुए हैं और एक महिला लेखिका है, ध्यान रखेंगे। हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस जो है न्यूज़पेपर जो कितना स्वतंत्र है, जिसको ट्रोथी एल शायर जी इसको लिखे होते हैं। देख सकते हैं कितना आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। आप जाने द अर्थ को कौन लिखे, द अर्थ को एच ई बेट्स जी लिखे हुए हैं। और अगला चैप्टर है इंडिया थ्रूथ अ ट्रेवलर्स आइज, जिसको पर्लेस बग जी लिखे हुए हैं। अ मैरिज प्रपोजल,
अ मैरिज प्रपोजल यानी एक शादी का प्रस्ताव, जो कि लोमो नटालिया चुबुको होता है, उसके बीच जो होता है ये नाटक रचा रचा जाता है। तो अ मैरिज प्रपोजल को एंटोन चेखव लिखे हुए हैं, जो कि ये हिंदी का भी एक चैप्टर लिखे हुए हैं, जिसका नाम है कलर की मौत। तो ये भी ध्यान रखेंगे। आयो आते हैं, आप देखते देखिए, हमने चैप्टर को देख लिया, हमने चैप्टर को हमने देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं पोएट और पोएम। पोएट और पोएम हम देख रहे हैं कि जो आपका सबसे पहला जो चैप्टर है, यानी कि ये पोएम है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि मेरी प्रेमिका मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, इसका मतलब हुआ, जिसको जॉर्डन जी लिखे हुए हैं। कौन लिखे हुए हैं? जिसको जॉर्डन जी लिखे हुए हैं। और अगला जो चैप्टर है वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी खुद के लिए गीत। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद के लिए गीत, जिसको वॉल्ट विथमैन जी इसको लिखे होते हैं। विथमैन होगा, इस प्रकार से हुआ। तो आपको बता दे रहा है, इसमें कुछ गलत टाइपिंग है। अगला चैप्टर है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसको डब्ल्यू.एच. ऑडेन जिसको लिखे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम को जॉन किर्श जी इसको लिखे होते हैं। अगला चैप्टर है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ को कौन लिखते हैं? वाल्टर डीला मेयर। एन एपिटाफ यानी कि वाल्टर डीला मेयर इसको लिखे होते हैं। कि इसके बाद हम बात करें पूरा, आपको आप शांत रहिए, सिर्फ अच्छे तरीके से देखिए, उसके बाद हम आपको बताते चल रहे हैं, उतना ध्यान से सुनिए। द सोल्जर, इसका पीडीएफ भी आपको हम दे देंगे, चिंता मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका पीडीएफ हम दे देंगे। और ज्वाइन अगर ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं ज्वाइन होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। द सोल्जर को लिखे हुए रूपर्ट ब्रूक। और यहाँ तक अगर रुके हुए तो लास्ट तक रुके रहिए, बस आपको सभी इंटरेस्टिंग ही बताने वाले, कोई आपका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट ये नहीं करवाने वाले हैं। 10,000 को रूपर्ट ब्रूक लिखते हैं। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। मेकाविटी जो मिस्ट्री कैट जो आपका चैप्टर है, यानी कि रहस्यमयी बिल्ली, इसको लिखते हैं अपने टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट इसको क्या करता है? लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए आगे, ये आपका देखिए फायर हिम, आग की स्तुति। फायर हिम, आग की स्तुति, जिसको केकी एन दारू वाला लिखते हैं। क्या देखिए, आपको जो पोएट है वो अलग अलग कंट्री के हैं, तो इसका नाम जो अजीब अजीब है, बहुत सारे स्टूडेंट का प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता है, तो आप इसे सीख सकते हैं। स्नेक, स्नेक को कौन लिखे हुए? स्नेक चैप्टर को कौन लिखे हुए? इसको डी.एच. लॉरेंस जी इसको लिखे हुए हैं। लास्ट जो आपका चैप्टर है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसको कमला दास लिखे हुए, इसको कमला सौर्या भी कहा जाता था। ये ध्यान रखेंगे ये सब। चलिए अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं आपका इंटरेस्टिंग, अब आपको यहाँ से शुरू होता है। देखिए अब आइए, जो चैप्टर है वो क्या है वह बताने वाले हैं। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, या क्या है? तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर ये ऐसे है। भारत इज माई होम। भारत इज माई होम क्या है? तो ये स्पीच है, एक भाषण है, जिसको जो क्या होता है वो राष्ट्रपति पद पर शपथ लेते हुए देते हैं। अब देखिए अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी। अ पिंच ऑफ स्नफ जो एक शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें नानू काका जो होते हैं वो मेन पात्र में होते हैं। आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना, ये क्या है? तो ये भी आपका स्पीच ही है। और आगे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसको लिखे हुए हैं ब्रटन रसेल। और ये पर ये ऐसे है, ये क्या ऐसे में आपका साइंटिफिक ऐसे है। द सोल्जर, द सोल्जर को लिखे हुए हैं कौन लिखे हुए? द सोल्जर श्रीकांत में लिखे हुए हैं। और ये एक शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें सीबी जो होता है वो मेन पात्र होता है, वो कद्दू पर हमेशा नए नए प्रकार का डिजाइन बनाता रहता था। ये उसकी क्या थी? हॉबी थी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे, अब देखिए फटाफट से आगे देखिए। अब अ चाइल्ड इज बोर्न। अ चाइल्ड इज बोर्न, जिसको क्या है? अ चाइल्ड इज बोर्न जर्मन गिरी लिखे होते हैं। और इसको जो ये क्या है? तो ये टाइप क्या है? तो ये ऐसे है। हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है, ये भी आपका एक ऐसे ही है। द अर्थ, द अर्थ आपका एक शॉर्ट स्टोरी है। द अर्थ में बेंजी होता है मेन पात्र में। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइज, यह क्या है? तो ये आपका जर्नी रिकॉर्ड, इसको हम बोल सकते हैं जर्नी रिकॉर्ड। और इसको हम पॉलिटिकल ऐसे भी कहा जा सकता है। क्या गया? ये जो है आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए बता रहे हैं। क्या कहा जाता है उनको? जर्नी रिकॉर्ड भी ये होता है, इंडियन थ्रू ऑफ ट्रेवलर साइज, और पॉलिटिकल ऐसे भी कहा जाता है। और अब देखिए अब मैरिज प्रपोजल, देखिए ये जो जानकारी आपको बता रहे हैं, आपके अलावा ये किसी को जानकारी नहीं होगा, जो भी ये लास्ट में बताने वाले हैं। आप किसी अपने मित्र से पूछ भी सकते हैं। ड्रामा ये आपको वन एक्ट प्ले सब है, यानी जो आपको बस सवाल बताएंगे वो एग्जाम में आता है, और किसी को पता भी नहीं, ऐसा होता है। तो चलिए इसको देखते हैं, हमारे इस प्रपोजल को, जो ड्रामा है, और इसको वन एक्ट प्ले भी कहा जाता है। लेकिन आप सीएनजी क्लासेस से स्टूडेंट है, इसलिए आपको पता होगा। जो लास्ट में फुल नंबर आपको बताने वाले हैं। अब देखिए अब आते हैं आगे, फटाफट से आ जाइए। पोएट्री में आते हैं। अब पोएट्री में जो चैप्टर है, जो पोएम है, वह क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये क्या है? तो एक लव पोएम है, यानी प्यार भरी ये क्या है? ये कविता है, यानी कि इसमें प्यार के बारे में बात किया होता है, जो कि
जॉर्डन जो होते हैं वो प्रेमिका से अपने दूर जा रहे होते हैं तो उसको याद में ये कविता को प्रपोज करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद के लिए गीत। ये क्या है, तो फ्री वर्ड है। फ्री वर्ड उसे कहते हैं इसमें कोई लैब ही नहीं है, कुछ गाने का तरीका ही नहीं, जो चाहे उसमें लिख दो उसको समझ लीजिए एक तरह से उसको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहते हैं। अगला चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसको लिखे हुए है डब्ल्यू जॉर्डन और क्या है मेलानकोलिक पोएम है। क्या है ये पर मेलानकोलिक पोएम है, यानी कि मानव के जीवन पर थोड़ा सा आधारित है। यानी कि इसमें बताया जाता है कि जो बूढ़े लोग जो है वो मर रहे और जवान लोग जो है वो आगे आ रहे हैं इस प्रकार से। और टू ऑटम, और टू ऑटम एक प्रकार का ये ऑड है, और टू ऑटम एक ऑड है। एन एपिटाफ, एन एपिटाफ क्या है बताइए, एन एपिटाफ क्या है। एन एपिटाफ एक एलगी है, एलगी उसको बोलते हैं इसको किसी याद में लिखा जाता है, किसके याद में, किसी दुख में जो लिखा जाता है उसको हम एलगी कहते हैं। चलिए समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अब आगे देखिए, अब पोएट्री में आते हैं द सोल्जर। अब हम बात करते हैं द सोल्जर की। द सोल्जर को जो रूपर्ट ब्रूक लिखते हैं ये सोनेट है। सोनेट आप जानते होंगे कि सोनेट किसे कहते हैं। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट को कौन लिखे हुए बताइए। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट है, उसको टी.एस. एलियट जी लिखे हुए हैं। और एक क्या है, तो ये लाइट वर्ड्स है। लाइट वर्ड एक था आपका जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ था, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ था वो क्या था, वो फ्री वर्ड्स था। ये क्या है, ये मेकाविटी द मिस्ट्री कैट एक लाइट वर्ड है और इसको हम नैरेटिव पोएम कहते हैं। यानी कि इसमें से कोई भी आए, देखिए सब ये डिस्कस जानकारी कोई भी आए आपको सिर्फ उड़ा देना है उसको। फायर हिम, फायर हिम एक प्रकार का ये हिम, देखिए बहुत सारे जो होते हैं उसके नाम में छुड़ा होता है। जैसे आपका ये जो एक बार देखिए और टू ऑटम, और टू ऑटम हिम क्या होता है, इसमें और शुरू में नाम जुड़ा हुआ है। फायर हिम इसमें लास्ट में आपका हिम जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से बन गया। स्नेक ये क्या है, फ्री वर्ड है। स्नेक जो है ये फ्री वर्ड है। और ये नैरेटिव पोएम इसको बोल सकते हैं। माई ग्रेट मदर हाउस ये अंतिम पोएम है जो कि एक लिरिक है। कन्वेंशनल नॉस्टैल्जिया की इसको हम बोल सकते हैं। तो अब आगे आइए, अब आता है आपका इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग पार्ट आ चुका है जो बहुत मजा आएगा। कौन से जो राइटर है वो किस नाम से फेमस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को सब जानते हैं कि किस नाम से फेमस, इसको आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई बता रहा है तो समझ लीजिए उसको तो कुछ अधूरा ज्ञान है, उसको बहुत पीटेंगे, उसको अधूरा ज्ञान है। महात्मा गांधी इसको हम बापू का नाम जानते हैं, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र के पिता के नाम से भी जानते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जिसको हम MLK यानी एम से मार्टिन, L से लूथर और किंग से किंग ही जानते हैं। सिगानोया, सिगानोया जो कि गॉड ऑफ नोबेल इसको कहा था सिगानोया को, जो कि द आर्टिस्ट को लिखे हुए हैं। ये में जो इन जापानी है कि जापान के हैं। जर्मन गिरीर, जर्मन गिरीर कौन थे, जर्मन गिरीर एक प्रकार के क्या थे, चाइल्ड बॉर्न के वो राइटर थे जो कि ये फेमिनिस्ट राइटर इनको कहा जाता है। जर्मन गिरीर को फेमिनिस्ट राइटर कहा जाता है। जॉर्डन, जॉर्डन एक मेटाफिजिकल पोएट थे। जॉर्डन जो थे वह मेटाफिजिकल पोएट इसमें भी लिखा हुआ है, वो यही से थे। यानी जो भी क्या चीज़ जाने जाते हैं वो सभी भावार्थ हम इसमें बताने वाले हैं। अब देखिए वाल्ट विटमैन, अब आइए आगे क्या है, अब आते हैं आगे वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन जो कि जाने जाते हैं फादर ऑफ फ्री वर्ड्स के नाम से और पीपल्स पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं वाल्ट विटमैन। और एक और है वाल्टर डिलामे, वो जो होते हैं चिल्ड्रन पोएट के नाम से जाने जाते हैं। जॉन किट्स, जॉन किट्स जो है ये रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक वो नहीं कि आप फिल्म में देखते हैं वो रोमांस नहीं, ये अलग तरीके का रोमांटिक पोएट है। वाल्टर डिलामेयर जो आपको चिल्ड्रन पोएट भी इनको कहा जाता है। वाल्टर डिलामेयर को चिल्ड्रन पोएट कहा जाता है। रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक को हम वार पोएट कहते हैं, युद्ध कवि। रूपर्ट ब्रूक को हम युद्ध कवि कहते हैं। रिचर्डसन, रिचर्डसन को हम फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल कहते हैं। क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल। सर वाल्टर स्कॉट जिसको आप फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल कहते हैं। ये सभी आप चाहे तो कॉपी में नोट जरूर से कर लेंगे। आइए अब आगे आते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि वॉल्ट ये बोलता है आपको विलियम शेक्सपियर जिसको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा का नाम जाना जाता है। इतना बड़े विलियम शेक्सपियर फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। बुडियान पायनियर ऑफ मॉडर्न नोवेल। शिगानोया तो ये गॉड ऑफ नोवेल इन जापान जानते हैं। जोफ्री चौसर जो फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री लिटरेचर है। और आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट है। तो समझ गए तो बढ़िए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो, अब देखते हैं कौन से राइटर को कौन सा नोबेल प्राइज मिला था और कब मिला था। तो सबसे जो पहला वो है पर्लेस बॉक। पर्लेस बॉक को जो नोबेल प्राइज मिला था वो 1938 में मिला था। इसी प्रकार से हम स्टार्ट हुए ताकि आपको याद रहे। 1938 में पर्लेस बॉक को क्या नोबेल प्राइज मिला था।
टी एस एलियट को 1948 में मिला था क्या नोबेल प्राइज। और ब्रैटन रसेल को कितना मिला था, ब्रैटन रसेल को 1950 में नोबेल प्राइज मिला था। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में इसको लेना होगा। यानी सभी का डेट भी फिक्स कर दिए हुए, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो आप सतर्क रहिएगा ताकि आपसे छूटे ना। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए अब आगे क्या कर रहा है। अब आइए देखिए फटाफट से, इसे यहाँ पे है, यहाँ पे हाँ अब आते हैं मेन कैरेक्टर के बारे में। मेन पात्र जो स्टोरी का मेन पात्र है, मेन कैरेक्टर वाले में, जो कि हमेशा 3 है, तो समझ लिया कि आपका 2 तो पूछ ही देगा। अब पिंच ऑप्शन के बारे में बताइए। तो इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है नानू काका। अब पिंच ऑप्शन का मेन कैरेक्टर नानू काका। द आर्टिस्ट का मेन कैरेक्टर सेबे। क्या होता है, द आर्टिस्ट का जो मन कलंक जो होता है वो सेबे होता है। द अर्थ को हम जो मेन पात्र है वो बेंजी है, ये भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब आगे आइए, क्या है इसमें, ये आपका अदर प्राइज। अब अदर प्राइज की बात करें कि अदर प्राइज किसको कब मिला था, चलिए उसको देखते हैं। अदर प्राइज बनने में डब्ल्यू एच आर्डन को हम पुलिट्जर प्राइज मिला था 1948 में। डब्ल्यू एच आर्डन को पुलिट्जर प्राइज मिला था 1948 में। वाल्टर डिलामेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में मिला था। के अंदारे वाला साहित्य अकादमी 1938 में इनको मिला था। तो आज का ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर पसंद आया तो हमें लाइक जरूर कर लेंगे, शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए वीडियो को ऐड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।